नमस्कार दोस्तों, शाही एकेडमी में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन रीफॉर्मेस की रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये रीफॉर्मेस की रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे। क्या कहता है ये रीफॉर्मेस की रिएक्शन क्या है? मतलब दिस इज द condensation reaction of carbonyl compound such as aldehyde and aldehydes and ketones with alpha halo ester in the presence of zinc metal and benzene or dry ether. The product of this reaction is beta hydroxy esters। रीफॉर्मेस की रिएक्शन क्या है? एक कंडेंसेशन रिएक्शन है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच होता है, जिसमें एक हेलो एस्टर्स होगा और जिंक मेटल की उपस्थिति में और सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन और ड्राई ईथर का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटो ग्रुप है और जो है हेलो यानी अल्फा हेलो एस्टर्स यानी हेलो एक्स हेलोजन ग्रुप हो गया। ये CH2 C डबल बॉन्ड O CO C2H5 प्लस Zn मेटल और ड्राई ईथर के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तब जो प्राप्त होता है यौगिक R-C, ये हुआ ऑक्सीजन ZnBr और ये CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, जिसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करने पर किया जाता है तो प्राप्त होता है और कार्बन R-, ये रहा OH और ये CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसी का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर।
परंतु जब इसे क्या किया जाता है, वार्म यानी हीट किया जाता है, तो यहाँ से OH और यहाँ का जो H जो है क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो प्राप्त होता है R डबल बॉन्ड यानी RC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C2H5 प्राप्त होता है। इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त होता है। क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त होता है। क्या हुआ देखिए, इसमें जो जब एक कीटोन ग्रुप लिया गया, इसमें क्या है, हेलो एस्टर, यानी कि जो है अल्फा हेलो एस्टर लिया गया, जिंक मेटल लिया गया और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया गया। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले ये जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। कि किसका निर्माण हुआ, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त हुआ। जब बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को हीट किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त हुआ। मैकेनिज्म ऑफ रीफॉर्मेशन की रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रीफॉर्मेशन की रिएक्शन। सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, इसमें अल्फा हेलो एस्टर को लिया जाएगा। मान लिया जाए इसमें ये क्या है, ये Br है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है और ये C डबल बॉन्ड OCH3 ले लिए। और ये जिंक धातु, इस पर क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये पाई स्टार है, जब इस पर अटैक किया जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो लिविंग ग्रुप है जो Br है वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। बाहर जाने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन हुआ, ये कार्बन हुआ और ये CH3 हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। ये ऑक्सीजन जिसमें अटैक किया Zn, यहाँ पर क्या होगा, ये Zn और ये जो Br निकला वो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर ये अटैक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जो बचा मेरा OCH3। अब इसके बाद जो होगा क्या होगा, ये देखिए, ये कंजुगेशन होगा। इसमें क्या होगा, कंजुगेशन होगा, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला आएगा। तो क्या हुआ, इसका ये कंजुगेशन हो जाएगा। तो ये कार्बन और इसके पास आ जाएगा ZnBr और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये OCH3 और यहाँ एक CH3। ये किस में हुआ, ये स्टेप 1 में हुआ। क्या हुआ, स्टेप 1 में बना। अब इसका स्टेप 2 में जाते हैं। किसमें, स्टेप 2 में। इसमें क्या करेंगे, ये कीटोन जो लिए थे ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप, इसमें क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे। किसका अटैक कराएंगे, इसका, ये जो HCZnBr और यहाँ ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड OCH3, इसका अटैक कराएंगे इसमें। तो ये क्या होगा, ये जो Zn जो है ये कार्बन से क्या है,
कार्बन और Zn के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए जो है ये इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा। क्या होगा? इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा। तो ये जो है ये Zn जो है इस पर जाके क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और ये जो कार्बन जो होगा वो कहाँ पर जाके अटैक करेगा, इस कार्बन के पास क्या करेगा, अटैक करेगा। तब जाके जो कंपाउंड बनेगा वो ये है R डैश, ये यहाँ पर चला जाएगा ZnBr, और ये जो CH इस कार्बन पर क्या हुआ, जुट गया, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है, और ये COOCH3 का निर्माण होगा। अब स्टेप थर्ड में जो बनेगा वो क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, किसका, ये RCOZnBr CH3 यहाँ R डैश, और ये C, ये डबल बॉन्ड OOCH3। क्या करेंगे, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, RC R डैश, यहाँ हो जाएगा OH मिलेगा हमको, और ये CH, और यहाँ पर CH3, और ये C कार्बन OOCH3 मिलेगा। ये जो होगा बीटा हाइड्रोक्सी स्टर जो होगा मिलेगा। जब इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिर हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH लेकर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा। तब क्या प्राप्त होगा, R, ये डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड C, और ये R डैश, और ये CH3, जब इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H जल के रूप में क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और क्या बनाएगा मेरा, देखिए क्या बनाएगा, ये जो है RC R डैश C डबल बॉन्ड C CH3, और ये C डबल बॉन्ड OCH3 मिलेगा, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर का क्या होगा, निर्माण होगा। अब ये जो है, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिफॉर्मेस की रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट्स कहते हैं। अब जो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका रिफॉर्मेट्स की का। नंबर 1 CH3 CHO प्लस Br CH2 COO C2H5 प्लस Zn, और यहाँ हो जाएगा ईथर। क्या होगा, ईथर। तो क्या मिलेगा हमें, पहले CH3, और ये जो कार्बन और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन था ये नीचे रह गया,
और यहाँ जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ कौन सा जुड़ गया, ZnBr, और इस कार्बन के साथ जो है क्या हो गया, ये CH2 C डबल बॉन्ड O COO C2H5 हो गया। क्या हो गया, C2H5 हो गया। जब इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया तो क्या मिलेगा, CH3 COH CH2 COOH 2O5, और ये हाइड्रोजन रह जाएगा यहाँ पर। और ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बेंजल्डिहाइड, क्या हो गया, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया Cl CH2 COO C2H5 प्लस Zn मेटल, फिर ईथर होगा तो क्या बनेगा, तो देखिए ये बन जाएगा, ये होगा, ये बेंजीन होगा, और इसके साथ जो कार्बन था ये ऑक्सीजन ZnBr हो जाएगा, ये H होगा, ये CH2 COO C2H5 होगा। फिर इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा ये इस प्रकार का होगा, यहाँ OH, ये CH2 CH2O5। तीसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CO, इस बार कीटोन लिए, फिर वही अल्फा हेलो एस्टर CH2 COO C2H5, फिर से Zn, और फिर ईथर, तो फिर क्या हुआ, ये CH3 इसके साथ O के साथ ZnBr, ये फिर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, फिर इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए तो मेरा बन जाएगा फाइनल, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा COH H3, और ये हो गया CH2 CO बॉन्ड O C2H5 बनेगा, ये प्रोडक्ट हुआ इसका। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये जो लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन लेते हैं, इसकी अभिक्रिया फिर Cl CH2 O C2H5, फिर Zn रहेगा, फिर ईथर और H प्लस H2O रहेगा, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये यहाँ OH होगा, और यहाँ पर जो जुटेगा CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O C2H5 होगा। इसी प्रकार जितने भी ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्राप्त हुआ, इसको अगर हीट कर दें तो क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये CH
COO2H5 का निर्माण होगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का निर्माण होगा। क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का निर्माण होगा।